तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कथन की। और कथन को क्या बोला जाता है दोस्तों? कथन को बोला जाता है स्टेटमेंट्स और निष्कर्ष, कंक्लूजन्स। अच्छा, कथन कितने प्रकार के होते हैं? मेन चीज तो ये, तो बेटा कथन होते हैं 4 प्रकार के। जो पहला होता है उसे ए बोला जाता है, दूसरे को ई बोला जाता है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार वापस फिर से नए जोश के साथ रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में। और आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक बवंडर सा टॉपिक, जिसे मेरे प्यारे दोस्तों सिलोलिज्म के नाम से जाना जाता है। और आप इसे कई जगह कथन और निष्कर्ष, जी हां, और कई जगह मेरे प्यारे भाइयों न्याय वाक्य के नाम से भी आप इस टॉपिक को देखते हो। ये कम से कम 5 नंबर का, 2 से 5 नंबर का आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। टोटली लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे बोलते हैं गुरुजी समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है। मैं कह रहा हूं एक बार पढ़कर तो देखो, अरे एक बार मोहब्बत करके तो देखो, फिर तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई रे, सबसे पहली बात, अगर आपने पहले कहीं और से ये टॉपिक पढ़ा हो, पहली बात पढ़ते हैं और सब मास्टर भाई रे अपना बेस्ट देते हैं, बढ़िया देते हैं, तो बेटा मेरे पास पढ़ने के लिए उसे भूलना मत। उसे बस एक कोने में रख दो और अपना जो पढ़ने वाला मामला है उसे एक खाली पेपर पर इसे पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा, अपना दिमाग मत लगाना। एग्जामिनर जो कहे तुम्हारे लिए वही सत्य है, क्योंकि इस टॉपिक में बेटा कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को गंडगड़ा, गंडगड़े को नार, नार को बकरा, कुछ भी बना सकता है भाई साहब। अगर एग्जामिनर कहे कि तुम रात को 2:30 बजे पढ़ रहे हो तो 2:30 बजे ही मानना है, और तुम्हें कहे कि तुम्हें कुंडारा जी नहीं आलिया भट्ट पढ़ा रही है, तो भाई रे तुम्हें मुझे आलिया भट्ट ही मानना है। अब इतना बड़ा टैलेंट कि तुम मुझे आलिया भट्ट मान लो, वो केवल मान ही सकते हो भाई साहब, बस वो मानकर ही चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस टॉपिक की खास बात है बेटा, अब तक जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है वो सारे जुगाड़ के हिसाब से बताया, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हो सकता है कि इस टॉपिक की मैं 4 क्लास लूं, 5 क्लास लूं या 10 क्लास लूं। अगर मैं 10 क्लास लेता हूं और 8 क्लास तक भी आपको ऐसा लगता है कि सर मजा तो आया पर समझ में नहीं आ रहा, उतना महसूस नहीं हो रहा जितना आना चाहिए था, तो बेटा ऐसा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 वीडियो में, लास्ट के 15 मिनट में मैं आप लोगों को तीतरी कर दूंगा, सारे जुगाड़ है। बस मेरी एक बात मानना कि जो कहूं बस उसे पढ़ लेना, रट लेना और घोड़ के पी जाना। तो मैं बस आपका वक्त जाया नहीं करना देना चाहता। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों कथन और निष्कर्ष, न्याय और वाक्य। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कथन की। और कथन को क्या बोला जाता है दोस्तों? कथन को बोला जाता है स्टेटमेंट्स और निष्कर्ष, कंक्लूजन्स। अच्छा, कथन कितने प्रकार के होते हैं? मेन चीज तो ये, तो बेटा कथन होते हैं 4 प्रकार के। जो पहला होता है उसे ए बोला जाता है, दूसरे को ई बोला जाता है, तीसरे को आई बोला जाता है और चौथे को ओ। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये क्या है? तो बेटा सीधी सी बात है यार, ये मेरे देश में है, रट लो। है, ए का मतलब होता है ऑल, और ऑल को हिंदी में बोला जाता है सभी, और ये पॉजिटिव सेंस का होता है। मैं हर चीज बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से बताऊंगा बेटा, ताकि अगर आप पढ़कर भी किसी और को समझाएं तो उसे भी समझ में आए। ई का मतलब होता है नो, या हम कह सकते हैं नन, और बेटा इसे हिंदी में बोला जाता है नहीं, ये पूर्णतया नेगेटिव सेंस में होता है। आई का मतलब होता है दोस्तों सम, और सम को कुछ कुछ होता है, अंजलि तुम नहीं समझोगी, इसे सेमी पॉजिटिव बोलते हैं और इसे बोलते हैं सम आर नोट। ये क्या है, ये क्या पढ़ा रहा हूं? तो बेटा चारों स्टेटमेंट का एक अपना अपना फंडा होता है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो जो चीजें मैं अब आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको रट ले, घोल के पी जाए, ये तो रटना ही रटना है। अरे बचपन में एबीसीडी भी तो रटे थे, तो भाई साहब इसको घोल के पी जाओ। ए स्टेटमेंट, और ए का मतलब होता है प्लस यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हिंदी में बोला जाता है सकारात्मक। ए को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो बेटा यहां पर लिखा जाता है ऑल बी आर सी, मैंने लिख दिया ऑल बी सी या ऑल बी आर सी, और हिंदी में मैंने इसको लिख दिया बेटा सभी बी क्या है, सी है।
अब पहली बात तो ये कि बेटा इस बी और सी को मैंने एक वेरिएबल माना है, इसकी जगह कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, खिड़की, आकाश, पेन, चांद, तारे, सितारे, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, बाहर कुछ भी आ सकता है। समझ में आई बात? तो इसका एक निश्चित डायग्राम बनता है कि सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, तो बेटा सभी के सभी जो बी हैं वो क्या होंगे? सी होंगे। मतलब अगर आपको ये डायग्राम ऐसा दिखे तो सभी में बी अंदर आएगा, सी बाहर आएगा। सीधी बात, नो बकवास। इस डायग्राम को कभी भी आप उल्टा नहीं बना सकते कि सभी सी बी हैं, ये कन्फर्म ही गलत हो जाएगा। अब बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर मोहब्बत में दो मोहब्बत होती है। मोहब्बत अगर दो तरफा हो तो ही मजा देती है, अगर मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है। बाबू रे, जब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि सभी बी सी हैं, लेकिन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा कि सी के कुछ हिस्सा, यानी कि मैं इसे बोलूंगा कि कुछ सी क्या है? बी है। कुछ सी क्या है? बी है। आपको जो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, जो कन्फर्म है, उसी के बारे में आपको हां या ना बोलना है। और जिस चीज के बारे में आप कन्फर्म नहीं हो तो बीच में अपनी टंगड़ी अड़ाने की कोशिश नहीं करो रे भाई। आप सीधा बोल दो डाउटफुल केस है, हमें नहीं जानता, वी डोंट नो। संभावना, जैसा कि हमने डाटा इनइक्वालिटी में पढ़ा था। तो यहां से हमने क्या सीखा कि ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो ऑल बीसी, यानी सभी बीसी हैं। पहली बात, सभी बीसी को ऐसे लिखा जाता है, सभी सी बी। दूसरा, डायग्राम उल्टा नहीं बन सकता। अगर सभी बीसी हैं तो कुछ सी क्या होंगे? बी होंगे। ये कन्फर्म सही है। या अगर आप इसमें जुगाड़ ढूंढ रहे हो तो जुगाड़ वाली बात है कि कभी गोला गोले पे गोला और गोले पे गोला आ जाए, तो बेटा अंदर से बाहर जाओ तो बोलेंगे सभी, और बाहर से अंदर आए तो बोलेंगे कुछ 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 होता है। अंजलि, न जाने कितना कुछ होता है। यहां देखें, दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, दूसरा डायग्राम अगर आप देखते हैं, समझने की कोशिश करना, तो दूसरा डायग्राम में बेटा ई वाला, ई को क्या बोला जाता है दोस्तों? नेगेटिव सेंस में होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं नकारात्मक। अंग्रेजी में मैं क्या कहूंगा? नो बी आर सी। और हिंदी में हम क्या बोलेंगे बेटा? कोई बी सी नहीं है। डायग्राम क्या बनेगा ढंग से देखना। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो मैं ऊपर बना रहा हूं आपके पास यहां पर, थोड़ा तसल्ली से। नो बी आर सी, तो बेटा कोई भी बी कभी भी क्या नहीं हो सकते? सी नहीं हो सकते। कई बच्चे इसका जो डायग्राम बनाते हैं वो ये भी बनाते हैं कि कोई भी बी सी नहीं होगा, बीच में लाइन नहीं खींचते। ये भी सही है, अपने हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी बी क्या नहीं है? सी नहीं है। तो बाबू रे, जब कोई भी बी सी नहीं है तो कोई सी भी कभी क्या नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता। तो इसका जो डायग्राम है वो उल्टा भी बनाया जा सकता है कि कोई भी सी बी नहीं है। अरे भाई, एक कहानी है कि एक दिन क्या हुआ, मैं एक बारात में जा रहा था, शादी में। और शादी में जाते वक्त क्या हुआ, मेरी 4 व्हीलर हो गई पंचर। तो मैंने बोला भाई कि एक काम कर ड्राइवर, इसकी पंचर बना के ले आना, मैं चला जाता हूँ पैदल, पास में ही है। तो पड़ोस में से मेरा एक दोस्त आया मिलने वाला, जो सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल पर था। मैंने बोला भाई मुझे लिफ्ट दे दे। उसने मुझे लिफ्ट दे दी। जैसे ही मैं गार्डन के दरवाजे पर पहुंचा तो एक सुंदर सुशील कन्या वहां खड़ी हुई थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, आंखों से आंखें मिली, नजरें मिली, वो मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। ऐसा लगा कि जैसा हम कहीं मिले हुए हैं, वो मुझे जानती है। तो मैंने उनसे पूछा, एक्सक्यूज मी, आप मुझे जानती हैं? तो उसने ये देखा कि ये करमठोक पहले भी मोटरसाइकिल पर ही आता था और ये अभी भी मोटरसाइकिल पर ही आता है, इसने कोई तरक्की नहीं करी। तो उसने बोला, आई डोंट नो हु आर यू, कौन हो तुम? मैंने बोला कोई बात नहीं देवी, मत पहचान, क्या फर्क पड़ गया। अगले दिन जब रिसेप्शन था तो मैं गया तो अपने 4 व्हीलर के नीचे से उतरा भाई साहब, बढ़िया वाले से। वो लड़की फिर वहीं खड़ी थी। देखो कोइंसिडेंस, उसने मुझे पहचान लिया। उसने देखा भाई रे, तो बहुत बड़ी गाड़ी में पैसों वाला हो गया। वो भागी भागी आई। उसने बोला मैं आपको पहचान गई, कल मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो भाई रे, मैं उसको क्या बोलूंगा कि हाँ मैं भी आपको पहचान गया? मैं बोलूंगा हट, दूर हट, मैं भी आपको नहीं जानता। अरे कुल मिला के बात है, जो मुझे नहीं जानती मैं भी उसे नहीं जानता। तो जब बी को सी नहीं जानता तो सी भी बी को नहीं जानेगा। तो इसका डायग्राम उल्टा बनाया जा सकता है और इसे अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी बी सी नहीं है तो इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई सी बी नहीं है। यह 101% सही होगा। और जब ये इंटरचेंज वाला पावर है, ये पावर इसके पास तो नहीं था, तो इसके पास एक स्पेशल पावर है कि अपने आप को इंटरचेंज कर सकता है। तो बेटा मैंने इसका एक घर का नाम निकाला हुआ है, सुपरमैन। इसे रट लेना।
ये उस जगह आपको काम देगा जहां पर दुनिया के 99% बच्चे कंफ्यूज रहते कि व्हाट हैपन, क्या हो गया। ये सुपरमैन है भाई। सुपरमैन क्यों है? क्योंकि ये अपने आप को इंटरचेंज कर सकता है, डायग्राम उल्टा बना सकता है। कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? और ई वाला स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट होता है बेटा उसे बोला जाता है आई। ये सेमी पॉजिटिव वाला होता है। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है सम, बी आर सी, और हिंदी में इसे बोला जाता है बेटा कुछ बी सी है। डायग्राम, डायग्राम कैसे बनेगा इसका कि बी का कुछ हिस्सा क्या होगा, सी होगा। यह परमानेंट डायग्राम यही बनेगा बेटा। तो बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है। यानी बी का, अगर मैं आपके आंखों के सामने यहां पर कहूं कि बेटा जो बी है तो बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है, तो सी का भी तो कुछ हिस्सा बी है। तो इसका डायग्राम भी मैं ऐसे उल्टा बना सकता हूं कि नहीं बना सकता कि कुछ सी भी बी है। तो ये भी डायग्राम उल्टा बनेगा। और इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि कुछ सी बी है। तो ये भी सही होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बोला, जो चीज कन्फर्म है उसके बारे में हाँ या ना। मतलब बी का ये हिस्सा और सी का ये हिस्सा ये कुछ है, बाकी खाली जगह के बारे में हमें नहीं पता। तो मतलब ये भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब ये भी इंटरचेंज कर सकते हैं तो इनका भी मैंने एक घर का नाम निकाल दिया, स्पाइडरमैन। वो सुपरमैन और स्पाइडरमैन। क्यों? क्योंकि इनके कंक्लूजन भी आपस में क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो जाते हैं कि कुछ बी सी है तो कुछ सी भी क्या होंगे, बी होंगे। चौथा डायग्राम, चौथा डायग्राम थोड़ा संभल के, ये ओ टाइप का है, सेमी नेगेटिव होता है। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा सम बी आर नोट सी, और हिंदी में बोला जाता है बेटा कि कुछ बी सी नहीं है। अब डायग्राम क्या बनेगा भाई, ये पूरा का पूरा बी है, ढंग से देखना। अब बी का कुछ हिस्सा, ये पूरे में से कुछ हिस्सा मैंने ये माना, ये हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। बस तो हमें केवल इतना सा पता है कि बी का कुछ हिस्सा सी नहीं है, बाकी हो भी सकता है नहीं हो सकता हमें नहीं पता। अरे भाई क्लास में पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर सर बोलते हैं कि क्लास में कुछ बच्चों की फीस जमा नहीं है, जो आगे के 4 बच्चे हैं, आगे के 4 बच्चों की फीस जमा नहीं है, कन्फर्म ये है, बाकी की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हमने क्या सीखा, स्टेटमेंट होते हैं 4 प्रकार के, ए, ई, आई और ओ। ए वाला पॉजिटिव, ई वाला नेगेटिव, ये सेमी पॉजिटिव, ये सेमी नेगेटिव। इसका कभी इंटरचेंज होता नहीं है। ये इंटरचेंज होता है सुपरमैन है, ये इंटरचेंज होता है स्पाइडरमैन है, और ये एज इट इज रहता है। आपको हमेशा रट लेना है ये, क्योंकि बेटा सिलोजिज्म में जितने भी डायग्राम बनेंगे इन्हीं चारों निष्कर्ष से बनते हैं। 5वां न तो आज तक आया और न मैं पैदा होने दूं, इन चारों से ही मिलकर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, कभी भी अगर कोई कथन आता है, स्टेटमेंट आता है, तो डायग्राम हमेशा जुड़कर बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और जुड़कर जब बने तो चाहे कोई डायग्राम कट रहा हो या काट रहा हो, साले को काट डालो। अरे दो मोहब्बत करने वालों के बीच अगर तीसरा आ जाए तो साले को, समझ गए होंगे आप लोग। तो बेटा आगे क्या चलते हैं, ये मैंने बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया है, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। अब एग्जाम में कैसे आता है सर, कैसे पढ़ना है, इसकी आप टेंशन छोड़ना, पहले तो आप चीजों को सीखो यार। पहले तो प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया भूत बनाऊंगा, उसके बाद में सवाल तो चुटकियों में हल होंगे। देखते हैं आगे मैं क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। चलिए दोस्तों।